बाबा, आप चारपाई पर लेटो। मैं भीख मांगने जा रही हूँ। आज भीख में जो पैसे मिलेंगे उससे आपकी दवाई ले आऊंगी। पूजा बेटी, ध्यान से जाना, कल तेरे पैरों में चोट लग गई थी, तूने अपने लिए दवाई भी नहीं ली। कोई बात नहीं बाबा, ये तो मामूली सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जल्दी आना पूजा बेटी। ठीक है बाबा। रघु दोनों पैरों से अपाहिज था, लेकिन वो हमेशा से अपाहिज नहीं था। एक बार की बात है, पूजा की माँ सुनीता की तबीयत बहुत खराब थी। गांव के डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए शहर जाने को कहा था। पूरा परिवार शहर जा रहा था, लेकिन जिस बस में पूजा का परिवार सफर कर रहा था, उस बस का बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें संगीता की जान चली गई और रघु के दोनों पैर। तब से रघु हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। अब गुजारा चलाने के लिए पूजा को भीख मांगनी पड़ती है। पूजा भी बहुत छोटी है, वो मात्र 10 साल की है। इतनी कम उम्र में उसने अपने पिता की सारी जिम्मेदारी उठा ली। वो रोजाना भीख मांगने जाती और भीख से मिले पैसों से अपने और रघु के खाने पीने का इंतजाम करती। कभी कभी पूजा को भीख में कुछ भी नहीं मिल पाता और ऐसे में पूजा और रघु को भूखे पेट ही रहना पड़ता। उस दिन पूजा भीख मांगने के लिए शहर के सबसे बड़े चौराहे पर गई। क्या बात है, आज तो बाजार में काफी रौनक है। लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। मिट्टी के दिए, सजावट के सामान, लाइटें, ये सब दिवाली के त्योहार के लिए बेचे जा रहे हैं। आज ज्यादा लोग हैं तो शायद मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। पूजा अपना कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। आते आते लोग 1-2 रुपए उसके कटोरे में डाल कर जा रहे थे। पूजा मन ही मन सोच रही थी, कल दिवाली का त्योहार है, काश मैं भी दिवाली मना पाती। मैं भी अपने घर को दियों से सजा पाती और बाबा को अच्छे अच्छे पकवान खिला सकती। ये सब सोचकर पूजा उदास हो जाती है। सारा दिन वो सड़क के किनारे बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी। शाम हो जाती है। पूजा भीख में मिले पैसों को गिनने लगती है। 10, 20, 30, 40, 50, बस 50 रुपए। आज तो रोज से भी कम पैसे मिले हैं। लगता है लोगों ने सारे पैसे दिवाली की शॉपिंग में खर्च कर दिए। इतने पैसों में तो कोई एक चीज ही आ पाएगी, या तो खाना या बाबा की दवाई। क्या करूं, दोनों में से क्या खरीदूं? बाबा की दवाई ज्यादा जरूरी है। पूजा उस दिन रघु के लिए दवाई खरीद कर घर आ जाती है। बाबा, आज भीख में बहुत कम पैसे मिले, मैं आपके लिए दवाई ले आई हूँ। खाना लेने के लिए पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं बेटी, खाना कल खा लेंगे। लेकिन बिना कुछ खिलाए आपको दवाई कैसे खिलाऊं? पूजा घर के पास एक दुकान पर गई और उसने दुकानदार से उधार पर ब्रेड मांगा। अंकल, एक ब्रेड दे दो। ये ले ब्रेड, 10 रुपए हो गए। अंकल, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। नहीं, कल दिवाली है, दिवाली के समय मैं किसी को उधार नहीं देता। पैसे नहीं है तो ब्रेड लेने क्यों आ गई? जा, चली जा यहाँ से। दुखी होकर पूजा अपने घर आ जाती है। खाना नहीं होने के कारण वो रघु को दवाई भी नहीं खिला पाई। दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन, बाबा, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मैं खाना जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है पूजा बेटी, जल्दी आना। ठीक है बाबा। पूजा कटोरा लेकर बाजार में चली जाती है, लेकिन उस दिन दिवाली का त्योहार था। बाजार बंद थे। आज तो बाजार बंद है, एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। आज मुझे कौन भीख देगा? लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन बाबा को भूखा नहीं रख सकती, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। पूजा भीख मिलने की उम्मीद में सड़क के किनारे कटोरा लेकर बैठ जाती है, लेकिन उस दिन उसे भीख देने वाला कोई नहीं था। सुबह से शाम हो जाती है। पूजा को भीख में 1 रुपए भी नहीं मिले। अब मुझे घर चलना चाहिए, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। पूजा घर जाने वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक आदमी पटाखों से भरा बैग लेकर जा रहा है। तभी कहीं से एक जलता हुआ रॉकेट आकर सीधा उस पटाखों वाले बैग में जाकर गिर गया। पटाखों से भरा बैग फटने वाला था कि तभी बिजली की रफ्तार से दौड़ती हुई पूजा उस आदमी के पास गई और उसके हाथ से बैग छीनकर दूर फेंक दिया। बैग दूर जाकर गिरा और एक एक करके उसमें धमाके होते रहे, जो काफी देर तक चला। पूजा ने अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें मूंद ली।
जब सारे पटाखे फूट गए तब उस आदमी ने पूजा के पास आकर कहा, बेटी कौन हो तुम? तुमने आज मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? साहब, मैं एक गरीब भिखारन हूँ और एक भिखारन को 2 वक्त की रोटी के अलावा और क्या चाहिए? दिवाली का त्योहार है, चलो मैं तुम्हें मिठाइयाँ, नए कपड़े और पटाखे दिलाता हूँ। नहीं साहब, अगर मैंने आपसे ये सब ले लिए तो ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें पाने के लिए मैंने आपकी जान बचाई, जबकि मैंने तो सिर्फ भलाई और नेकी का रास्ता अपनाते हुए आपकी जान बचाई है। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, आज दिवाली का त्योहार है, माता लक्ष्मी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शाम हो गई थी। पूजा भी अपने घर आ जाती है। आ गई पूजा बेटी, आज तो खाना जरूर लाई होगी। बाबा, आज तो बाजार में कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे भीख भी नहीं मिली। उसके बाद पूजा ने रघु को पटाखे वाले हादसे के बारे में बताया। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटी, इसी तरह नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अच्छा, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। पूजा ने रघु को पानी पिलाया। रघु को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो एक साथ 2 गिलास पानी पी गया। बाबा को बहुत भूख लगी है, मुझे खाने का इंतजाम करना ही होगा। पूजा रघु से कहती है, बाबा मैं थोड़ी देर में बाहर से आती हूँ। ठीक है बेटी। पूजा पड़ोस में जाती है और थोड़े से दाल और चावल मांग कर लाती है। दाल और चावल तो मिल गया, लेकिन इसे पकाने के लिए तेल कहाँ से आएगा? तभी उसने देखा कि लोगों के घरों के बाहर दिए जल रहे थे। सबके घरों के बाहर लगे दियों से थोड़ा थोड़ा तेल मिल जाए तो दाल बन जाएगी। पूजा ने उन दियों से थोड़ा थोड़ा तेल चुराना शुरू किया। पूजा एक कटोरे में तेल चुरा कर रखने लगती है। कुछ देर बाद, अब इतना तेल तो इकट्ठा हो ही गया है जिसमें मेरी दाल बन जाएगी। पूजा तेल लेकर घर आ जाती है और अपने पिता रघु के लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर के बाद खाना बन जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते रघु फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बात है बाबा, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? पूजा बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम भी कितनी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते थे। तुम्हारी माँ पूरी पकवान बनाती थी, हम दिवाली की पूजा करते थे और नए कपड़े पहनते थे। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे लाता था और हम सब मिलकर पटाखे फोड़ते थे। कहाँ गए वो दिन? बाबा देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और अगली दिवाली हम भी धूमधाम से मनाएंगे। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। अगली नहीं, तुम यही दिवाली धूमधाम से मनाओगी पूजा। कौन? पूजा ने घर के बाहर जाकर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसकी पूजा ने जान बचाई थी। उसके हाथ में ढेरों सामान थे। बाबूजी आप? क्या मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगी पूजा? बाबूजी, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर में आकर न जाने आपको कैसा लगे। पूजा, कोई इंसान अमीर और गरीब नहीं होता, हम सब बराबर हैं। न कोई किसी से छोटा होता है और न कोई किसी से बड़ा। अगर ऐसा है तो हमारे घर में आपका स्वागत है। वो आदमी पूजा के घर के अंदर आता है। बाबा, ये वही बाबूजी हैं। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी आज आपकी बेटी ने जान बचाई है। मैं आप दोनों के लिए दिवाली का उपहार लाया हूँ। मेरा नाम कैलाश है, मेरा शहर में एक अस्पताल है, मैं वहाँ आपके पैरों का इलाज करवाऊंगा। लेकिन बाबूजी, इतना सब कुछ? पूजा, उस समय तो तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन अभी तुम्हें ये सब लेना पड़ेगा और मेरी बात भी माननी पड़ेगी। दिवाली पर हम सब एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे उपहार दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। पूजा ने देखा कि उपहार में उन दोनों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे, दिए और सजावट के सामान थे। पूजा ने सजावट के सामान से अपना घर सजाया। दोनों ने नए कपड़े पहने और मिठाइयाँ खाई। कैलाश ने भी उनके साथ मिलकर दिवाली मनाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल मैं इलाज के लिए रघु को लेने आऊंगा। दूसरे दिन कैलाश रघु को लेने आता है और उसे शहर लेकर जाता है, जहाँ अस्पताल में रघु का इलाज होता है। ऑपरेशन करके रघु को नकली पैर लगाए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रघु